दी गई है ट्रेड की, इंडिया के साथ ट्रेड मिनिस्ट्री कायम करने की। बहुत अरसे से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड थी वो बंद थी। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा हमें भी फायदा होगा, हमारी आवाम को भी फायदा होगा और इंडियन के लोगों को भी, उनकी आवाम को भी फायदा होगा। तो क्या कहना चाहेंगे सर कि डेफिनेटली अगर ट्रेड मिनिस्ट्री कायम होती तो आपको क्या लगता है हमारे इंटर रिलेशनशिप्स में कैसा? हम लोगों को तो ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कम है, उनके मुल्क में तो पहले ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। पूरी दुनिया उनके मुल्कों में इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमारे मुल्क में तो उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। दूसरे लोग नहीं आ रहे हमारे मुल्कों में जितना कि इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में तो बहुत लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए बड़ा जो नुकसान था वो किसानों को हुआ, यहाँ पर जो है वो कारोबार करने वाले लोगों को हुआ, कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। जो सब्जियां हमारी बॉर्डर के साथ से आती थी हमें दूर दूर से मंगवाना शुरू कर दी, जो कपड़ा बॉर्डर के रास्ते से आता था वो आना बंद हो गया। तो वो जो the economy of Pakistan stronger because India's economy is very strong, and I think it's an excellent idea. देखिए तल्लुकात तो बेहतर होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? किसी के साथ भी दुश्मनी अच्छी नहीं होती, सबके साथ दूसरा फ़ायदा तो दोनों मुल्कों को होगा। जो लोगों में एक चाहत थी इंडियन कपड़ा पहनने की और इंडिया के साथ ट्रेड की, मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि हम दोनों मुल्क जो हैं आपस में ट्रेड करें। इससे मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी और लोगों को रोजगार के मौके भी मिले। बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये एक कौम की बात नहीं है, ये आप दो मुल्कों की बात करें, उनकी आवाम की बात करें। इंडिया को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हमें भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हर चीज़ का हल जो है ना वो कम्युनिकेशन है। पाकिस्तानियों को चाहिए भारत से मदद, भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, हमें जो है पाकिस्तान को जो है इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान की लड़कियां क्या कह रही है इंडिया के बारे में, चलिए जानते हैं। दूरी दी गई है ट्रेड की, इंडिया के साथ ट्रेड मिनिस्ट्री कायम करने की, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या ओपिनियन रखती हैं? बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है। बहुत अरसे से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड थी वो बंद थी। तकरीबन जब से इमरान खान साहब आए हैं तब से लेकर उनके जाने तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड थी वो बंद थी, जिसका सबसे बड़ा जो नुकसान था वो किसानों को हुआ, यहाँ पर जो है वो कारोबार करने वाले लोगों को हुआ, कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। जो सब्जियाँ हमारी बॉर्डर के साथ से आती थी हमें दूर दूर से मंगवाना शुरू कर दी, जो कपड़ा बॉर्डर के रास्ते से आता था वो आना बंद हो गया। तो वो जो लोगों में एक चाहत थी इंडियन कपड़ा पहनने की और इंडिया के साथ ट्रेड की, मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि हम दोनों मुल्क जो हैं आपस में ट्रेड करें। इससे मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी और लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलेंगे और जो एक चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो गई हैं वो भी कंट्रोल्ड हो जाएंगे। सना मैडम क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये जो ट्रेड के मामलात अगर बेहतर हो जाते हैं तो कितना फ़ायदा होगा हमारे अपने पर्सनल जो ताल्लुकात है, जो हमारे ग्रजेस है, क्या उनमें भी कुछ कमी नजर आएगी? मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का पहला कदम है। डेफिनेटली हालात कभी एक साथ बदलते नहीं हैं, वक्तन फवक्तन जो है चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाती हैं। अगर ट्रेड खुल गई है तो इंशाल्लाह बाकी मामला भी बेहतर हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ फैमिली के जो हैं वो शरीफ फैमिली के जो टर्म्स हैं इंडिया के साथ काफ़ी बेहतर पहले भी थे। इवन के नवाज शरीफ के दौर में मोदी ने स्पेशली पाकिस्तान का दौरा भी किया था। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत बदलने से शायद पाकिस्तान के हालात बदले ना बदले, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकातों में बेहतरी आए। If there's a good intention, there will be a good foundation for this trade. What is your Yes, same. I think it'll be a very good step forwarding in terms of making the economy of Pakistan stronger because India's economy is very strong, and I think it's an excellent idea. बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये एक कौम की बात नहीं है, ये आप दो मुल्कों की बात करें, उनकी आवाम की बात करें। इंडिया को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हमें भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हर चीज़ का हल जो है ना वो कम्युनिकेशन है। वो और किसी चीज़ का हल नहीं है, नफरत किसी चीज़ का हल नहीं है। हर चीज़ का हल जो है ना वो एक ही है, वो है कम्युनिकेशन। जब एक बच्चा पैदा होता है उसको भी किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, वो भी किसी के साथ बात करता है तो आगे बात चलती है। ट्रेड का मामला है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा हमें भी फ़ायदा होगा, हमारी आवाम को भी फ़ायदा होगा और इंडियन के लोगों को भी, उनकी आवाम को भी फ़ायदा होगा। तो क्या कहना चाहेंगे सर कि डेफिनेटली अगर ट्रेड मिनिस्ट्री कायम होती है तो आपको क्या लगता है हमारे इंटर रिलेशनशिप्स पर कैसा असर आएगा इस चीज़ के साथ? किस तरह से क्या हम लोग बेहतर ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो जाएंगे? इंडिया और पाकिस्तान बीइंग अ नेबर कंट्री एक दूसरे के दोस्त बन सकेंगे? बारिश का पहला कतरा जो होता है ना वो उम्मीद की पहली किरण होती है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की जानिब से। ये ट्रेड शुरू हो जाएगी ना, आप देखेंगे हर काम सही हो जाएगा। ट्रेड सही हो जाएगी, आपके रिलेशन सही हो जाएंगे, जो मामला ख़राब हुए हैं वो भी सही हो जाएंगे। क्योंकि जब आप किसी के साथ तजारत करते हैं ना, कारोबार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके एक दूसरे के लिए नरमी पैदा होती है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होती है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और बारिश का पहला कतरा, यकीन माने इंशाल्लाह पूरी बारिश पूरी तूफान आएगा बन के और जो दोनों मुल्कों के लिए खुशहाली का पैगाम लाएगा। बिल्कुल सही। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में कि किस तरह से जो है इंडिया को इस चीज़ के बारे में पॉजिटिवली देखना चाहिए? किस तरह से एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि इंडिया की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि उन लोगों को भी ज़रूरत है हमारे साथ ट्रेड करने की। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। नफरतों से कुछ नहीं होगा। अब वक्त है आवाम का देखने का, आवाम का ख्याल रखेंगे, सही बात है, तो हुक्मरान स्टेबल रहेंगे, लोग हुक्मरानों का साथ देंगे। हुक्मरान आवाम का साथ नहीं देंगे, लड़ाई झगड़ों की बातें करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ट्रेड होगी, हर तरफ से हालात बेहतर होंगे। ये तो अच्छी बात है ना, कारोबार बिजनेस आप किसी भी मुल्क के साथ कर सकते हैं, वो इंडिया हो या दूसरा हो, चाइना हो। इंडिया तो देखें बहुत बड़ी इस वक्त IT में बहुत आगे है और दूसरे बिज़नेस में जो है बहुत आगे है इंडिया। तो इसलिए इसे हमें इंडिया के साथ भी कारोबार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बल्कि करना चाहिए।
सर आपको क्या लगता है कि ट्रेड के साथ आप कितना फ़ायदा होगा? डेफिनेटली हम खुद जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर ट्रेड बेहतर होती है तो ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। क्या कहते हैं कि किस तरह से फ़ायदा होगा, हमारे आपस के ताल्लुकात कितने बेहतर हो जाएंगे? इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? देखिए तल्लुकात तो बेहतर होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? किसी के साथ भी दुश्मनी अच्छी नहीं होती, सबके साथ दूसरा फ़ायदा तो दोनों मुल्कों को होगा। हमें तो बल्कि हम लोगों को तो ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कम है, उनके मुल्क में तो पहले ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। पूरी दुनिया उनके मुल्कों में इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमारे मुल्क में तो उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। दूसरे लोग नहीं आ रहे हमारे मुल्कों में जितना कि वो इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में तो बहुत लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए यह अच्छी बात है, इंडिया के साथ करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो सर क्या कहना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से कि जो हुआ है क्या वो बेहतर हुआ है? क्या इंडिया डेफिनेटली हमने पिछले नवाज शरीफ के दौर में भी देखा था कि इंडिया के साथ काफ़ी बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की गई थी। नरेंद्र मोदी खुद भी आए थे यहाँ पर दौरा करने। क्या कहेंगे कि क्या नवाज शरीफ इंडिया से जो शरीफ हुकूमत है वो इंडिया से बेहतर ताल्लुकात कायम करने में कामयाब होगी, और बेहतर ताल्लुकात कायम होते हैं अगर, तो क्या कश्मीर का इशू भी सॉल्व हो जाएगा? देखो कोशिश तो करनी चाहिए ना, हर बंदे को, जो भी लीडर आए उसको कोशिश तो करनी चाहिए कि हर बंदे के साथ, हर मुल्क के साथ अच्छे तल्लुकात हो। किसी के साथ भी दुश्मनी या किसी के साथ मुखालफत वो तो अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए तो वही फ़ायदा है, एक तो पड़ोस में है, जितने अच्छे तल्लुकात होंगे उतना अच्छा है। कश्मीर का इशू तो वो देखें, वो तो दोनों मुल्कों की तरफ से है, वो तो इंडिया चाहेगा तो मसला हल होगा ना। वो हमारे हुक्मरान तो चाहते ही हैं कि हल हो जाए, लेकिन इंडिया इस तरफ आएगा तो फिर ही मसला हल होगा ना। सर हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैसेज ये है कि बिल्कुल हमें एक दूसरे के साथ, एक तो पड़ोसी हैं, अच्छे तरीके से रहना चाहिए, अच्छे तरीके से उनके साथ बिजनेस भी, कारोबार भी करना चाहिए। भाई सुना आपने, पाकिस्तानियों को भी इंडिया से दोस्ती करनी है, इंडिया के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं। मोदी जी से भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे ट्रेड करो, हम ट्रेड सेंटर बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर। क्योंकि भाई जब जब इंडिया पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा भी बुरा करता है ना, पाकिस्तान जो है लाइन पर आ जाता है। अभी हाल ही में रावी रवि नदी का जो भाई जो पानी है उसको बंद कर दिया गया, तो पाकिस्तान को पता लगा भाई हमारी तो गंदुम, गेहूं को गंदुम बोलते हैं, तो हमारी गेहूं की जो फसल है वो तैयार होने वाली है, उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी लास्ट में। लेकिन इंडिया की तरफ से भाई पानी को रोक दिया गया है, तो पाकिस्तानी जो है बोलते भाई बटर लगाने में लगे पड़े, इंडिया को बटरिंग करेंगे। भाई मोदी जी प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं यार, हमारे लिए कुछ कर दो। दूसरा भाई पाकिस्तान के जो लोग है भाई साहब, आपने देखा लेटेस्ट नामजद बीच के अंदर थे, उन्होंने बताया भाई बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है पाकिस्तान को ट्रेडिंग करके। क्योंकि भाई क्या होता है, पाकिस्तान के जो बॉर्डर लगता है इंडिया से भी लगता है, तो भाई जो पंजाब के अंदर बहुत सारी फसलें होती है, तो पाकिस्तान जो चाहता है कि उनको भी कुछ प्याज वगैरह मिल जाए भाई। तो प्याज वगैरह का तो मेन चीज बताऊंगा भाई, पाकिस्तान में प्याज की बहुत खपत है भाई, बहुत ही चिकन विकन खाते हैं भाई, मटन वगैरह। तो वहाँ पे प्याज की बहुत ज़्यादा खपत होती है, खपत होने की वजह से भाई वो पाकिस्तानियों में प्याज की भाई बहुत कमी रहती है। अब इंडिया में जब 10 रुपए किलो प्याज होता है, तो भाई पाकिस्तान में 100 से 150 रुपए किलो बिक रहा होता है, क्योंकि पाकिस्तान अपने प्याज खत्म कर चुके हैं, और इनकी फसल भाई इतनी कुछ खास अच्छी नहीं होती है। तो भाई इंडिया का प्याज जो इंडिया से इन्हें डायरेक्टली 10-20 रुपए मिल सकता है, वही प्याज को ईरान वगैरह घूम घूम के इंडिया जो ईरान को भेजेगा, ईरान जो भाई दूसरे देशों को भेजेगा, फिर पाकिस्तान उससे खरीदेगा। तो वही प्याज पाकिस्तान में भाई 60 से 70 रुपए, मतलब बताता हूँ 60 से 70 रुपए जो है उनको पड़ जाता है। फिर भाई बहुत महंगाई पाकिस्तान में हो जाती है, तो उन्हें लगा भाई हमें इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों क्या मानते हो आप, अगर भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होता है, तो भाई क्या आप उनको भेजना चाहोगे, क्या वहां से मंगवाना चाहोगे भाई? तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्या सोचते हो, क्या मंगवाना चाहोगे पाकिस्तान से, सिर्फ लड़कियों को छोड़ के बता सकते हो। हैं तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।